दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी मुगलों से क्यों की थी? चलिए हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। मुगलों ने हमारे देश पर कई सालों तक राज किया। भारतीय इतिहास में राजपूत सम्राटों की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिनका योगदान राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर से गहरा रिश्ता है। क्योंकि राजपूत राजा अपनी बेटियों की शादी मुगलों के घर किया करते थे। आखिर क्या था इसके पीछे की वजह, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए डिटेल में बताने वाले हैं। राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी मुगलों से कई कारणों के साथ की थी। इसके पीछे मुगल साम्राज्य के सबसे श्रेष्ठ बादशाह अकबर का बहुत बड़ा हाथ था। अकबर चाहता था कि जिसने भी राजपूत राजा थे सभी को अपनी तरफ कर ले और पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि राजपूतों को मुगलों के यहाँ अपनी बेटियों की शादी इसलिए भी करनी पड़ती थी क्योंकि दोनों साम्राज्यों के बीच शांति बनी रहे और कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। मुगल राजपूतों के साथ संबंध बनाकर पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। यह सारी राजनीति अकबर की ही थी। उनका मानना था कि राजपूत उन्हें एक वफादार और मजबूत सेना प्रदान करेंगे। सैन्य शक्ति उसे और समग्र रूप से मुगल साम्राज्य को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करेगी। अकबर ने राजपूतों को कई तरह की सुविधा प्रदान की थी। अब बात करते हैं कि अकबर की नई कूटनीति राजनीति। 15वीं शताब्दी के मध्य के बाद मुगलों और राजपूतों के बीच एक वैवाहिक संबंध बन गया था, क्योंकि राजपूत राजाओं धीरे धीरे राजनीतिक पकड़ के हाथ धो बैठे और अपनी बेटियों की शादी मुगल शासकों से करने के लिए राजी हो गए। यानी राजपूत राजा अपनी बेटियों को अकबर के शाही हरम में भेजने के लिए तैयार हो गए। अकबर का शाही हरम बेहद ही खूबसूरत था, जहां महिलाओं का निवास स्थान था। इस हरम में मुगल राजा के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। मुगल हरम 1562 से लेकर 1715 तक यानी कि 150 वर्ष तक रहा था। राजपूत राजाओं ने सबसे पहले अपनी बेटी की शादी 1562 में मुगल सम्राट अकबर से की, जिसे जोधाबाई, हरखाबाई और हीरा कुनबाई जैसे अन्य नामों से जाना जाता है। वह आमेर के राजा भालमल की बेटी थी। मुगलों ने राजपूतों को कई उपहार दिए। अकबर की पत्नी के भाई यानी कि जोधा बाई के भाई राजा भगवान दास को मुगल घुड़सवार सेना के सेनापति बनाया। इसके बाद बीकानेर के राव कल्याणमल भी अपनी दो भतीजियों राजकंवर और भानुमति का विवाह मुगल सम्राट अकबर से करना चाहते थे। इसी समय जैसलमेर में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम हरिराज था। वह अपनी बेटी राजकुमारी नाथी बाई की शादी सम्राट अकबर से करना चाहते थे। उनके पुत्र कुंवर सुल्तान सिंह को भी अकबर ने दरबार में एक सरदार के पद पर नियुक्त करवाया था। इसी तरह से सारे राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी बेटियों की शादी मुगलों से करवाने के लिए तैयार की थी। अकबर इतना शातिर और चालाक था कि कभी भी उसके अपने हिंदू धर्म का पालन करने का विरोध नहीं किया। अकबर अपने माता पिता और रिश्तेदारों को जितना सम्मान करता था उतना ही सम्मान राजपूत रानियों के साथ भी करता था। अकबर की एक खास बात यह भी थी कि अकबर कभी भी हिंदू रानियों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए नहीं बोलता था। हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ हुआ करते थे सभी के लिए अकबर मान जाता था। अकबर सभी को एक ही समान मानता था। इसी कारण अकबर को मुगल शासकों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शासक भी कहा जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि मुगल इतिहास में मुगलों की जितने भी हिंदू पत्नियां हुई सभी का कोई हिंदू नाम दर्ज नहीं है। सभी हिंदू पत्नियों के मुस्लिम नाम ही दर्ज हैं। इस प्रकार मुगल अभिलेखा में जोधाबाई का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि उनकी पहचान मरियम उज जमानी के रूप में की जाती है, जो अकबर द्वारा अपनी पत्नी को दी गई उपाधि थी। अब बात करते हैं अकबर के पुत्र जहांगीर का राजपूत राजकुमारियों से विवाह। अकबर की मृत्यु के बाद पुत्र जहांगीर उत्तराधिकारी बना। जहांगीर का विवाह सबसे पहले 1585 में मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। इसके बाद दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। इसके बाद कई रानियों से शादी की। जहांगीर ने अपने शासनकाल में कई नेक
काम किए जैसे कान, नाक और हाथ आदि काटने की सजा को बंद करवा दिया। शराब पर लगाम लगाई, कई अवैध महसूलात हटा दिए। आपको बता दें कि जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत बड़ा शौकीन था। इसने कई किताब भी लिखी है, लेकिन जहांगीर की एक आदत बहुत खराब थी कि वह शराब और अफीम की लत, इसी के कारण इसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और 28 अक्टूबर यानी कि 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवान नामक स्थान पर उसका निधन हो गया। जहांगीर को लाहौर के पास शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं मुगलों और राजपूतों का अंतिम विवाह। कुछ समय के बाद जब मुगलों ने देखा कि उन्होंने अपने साम्राज्य में स्थिरता हासिल कर ली है, इसके बाद मुगलों ने राजपूत रानियों से शादी करना कम कर दिया। मुगलों और राजपूतों के बीच आखिरी विवाह 1715 में हुआ, जो मुगल सम्राट अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद शाह फारूक ने इंदिरा कंवर से शादी की, जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री थी। लेकिन राजपूत राजा अपने दामाद से नफरत करते थे और उनके शासन को उखाड़ फेंकने और उसे मारने में सहायक थे। भारत कंवर को भी शाही हरम से वापस लाया गया और हिंदू धर्म में परिवर्तन करा दिया गया। यह थी मुगलों के द्वारा राजपूत राजकुमारी से शादी करने की पूरी जानकारी। राजपूत राजा अपनी बेटियों की शादी मुगलों से नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन मुगलों से करवानी पड़ती थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्त के पास जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इतिहास से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा करती हूँ। फिर मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।